नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र धाकड़ और आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संख्या पद्धति के अंदर क्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं से लेकर और अनंत तक इसके अंदर बेसिकली सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में, प्रत्येक क्लास में और प्रत्येक बच्चों के लिए इसका ज्ञान होना जरूरी है, जिसके द्वारा हम बेसिक ओटी एग्ज़ाम में एक शब्द में उत्तर आते हैं, बड़े एग्जामों में भी, हर चीज़ में हमारे लिए काम में आती। तो चलो देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमारी एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और अनंत तक चलती रहती है। प्राकृतिक संख्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से चालू होती है। नंबर 2 पे आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं भी होती हैं जिनमें यदि हम जीरो लगा दें, प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो लगा दें तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डैश अनंत तक। मतलब कहने का मतलब ये है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो लगा दें, क्या लगा दें? जीरो लगा दें, तो वे क्या हो जाती हैं? पूरी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। नंबर 3 पे आता है संपूर्ण संख्याएं। क्या आती हैं? संपूर्ण संख्याएं। तो संपूर्ण संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या वे होती हैं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो। जिनके गुणनखंडों का योग कैसे? वह संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दो कितना हो? दो गुना हो। दो गुना हो तो वे क्या कहलाती हैं? संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। संपूर्ण संख्या क्या होती हैं? वह संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दो गुना हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण तौर पे हम लेते हैं, मान के चलिए हमने संख्या ले ली 6। तो 6 के गुणनखंड क्या है अपने? 6 के गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है और एक 6। अब उनने अपने कभी वह संख्या इनके सभी गुणनखंडों का योग, तो कॉमा हटाने के बाद हम अपने इसमें क्या लगा देते हैं? योग लगा देते हैं। इन सभी का योग कितना आ रहा है? 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11 और कितने हो जाएंगे? 12। मैंने बुलाया वह संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग, तो सभी गुणनखंडों का योग कितना है? 12। उस संख्या का दो गुना हो। तो देख, यहाँ पर संख्या कितनी है? 6। यहाँ पर कितना आ रहा है? 12। तो दो गुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 का इंटू करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो वही क्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या कहलाती है। समझ में आ गया? ठीक। अब आगे देखते हैं नंबर 4, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वह होती हैं जो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। ये संख्याएं धनात्मक
और दोनों प्रकार या रूप में होती हैं। पूर्णांक, पूर्णांक यानी पूर्ण हो चुकी हूँ, वह संख्या है पूर्णांक संख्या है। आपने स्केल देखी होगी, स्केल पे 1 2 3 4 5 6 लेकिन वो प्लस वाले होते हैं, एक साइड होती है अपनी माइनस वाली। ये संख्या धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं दोनों प्रकार की होती हैं, जिन्हें अपन संख्या रेखा द्वारा अपन दर्शाया जा सकता है या संख्या रेखा पर अपन देख सकती हैं। जैसे 1 2 3 5 6 -1 -2 -3 -4। ठीक, ये भी अनंत तक जा सकती हैं, ये भी अनंत तक जा सकती हैं। अपन देख रहे हैं ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। ये धनात्मक है, ये अपना मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ये अपनी धनात्मक है और ये अपनी ऋणात्मक। अंडरस्टैंड? मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये संख्या या वे संख्या है धनात्मक और ऋणात्मक, ये संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं या रूप में होती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। आप इसे इस संख्या रेखा के द्वारा आप भली भांति प्रकार से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और एक और मेन चीज है इसमें, नोट वाली चीज अपन देख लेती हैं। ऋण वाली माइनस वाली, ये किस वाली, माइनस वाली। माइनस वाली जितनी बड़ी संख्या होती है, क्या होती है, जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी ही छोटी होती है। ठीक, ऋण वाली मीन्स माइनस वाली जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी ही क्या होती है, छोटी संख्या होती है, उतनी ही छोटी संख्या होती है। ये मेन चीज है। कई लोगों को, बच्चों को ये पता नहीं होता है। माइनस वाली माइनस के 4 अपन देख रहे हैं यहाँ पर, -1 और -4 में से अपन लोग देख पा रहे हैं कि -4 छोटी है -1 की अपेक्षा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन पूर्णांक संख्या के बाद में। अब देखते हैं अपन परिमेय संख्या है नंबर 5, परिमेय संख्या। और एक और है नंबर 6 पे परिमेय की अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। ये दोनों परिमेय अपरिमेय, कोई सी क्लास हो, क्लास 8 9 10 6 7 इनमें, और जो अपने कंपटीशन एग्जाम होती हैं उनमें भी होती हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याओं की होती। पहले तो अपन ये देख लें परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, जिसमें Q बराबर नहीं है 0। इसका मीन्स क्या होता है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है। किसमें होती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, मीन्स फ्रैक्शन में होती हैं, भिन्न में होती हैं, बटे में होती हैं। इसमें Q बराबर नहीं है, मतलब नीचे वाला जो मान है, कि नीचे वाला मान है कभी भी 0 नहीं होता है। एग्जाम्पल तौर पे अपन देख लेते हैं, और फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 2/3।
2/3। अपन देख पा रहे हैं 2 का 3 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 0.8 में जा रहा है। एक और नंबर देख लेते हैं, फर्स्ट हो गया। नंबर 2 अपन देख लेते हैं 9/5, 9/5। अपन देख रहे हैं 5 का 5 एकम 5 एक बार जा रहा है, फिर भी शेष 4 बच रहा है। ये पॉइंट में था, ये विदाउट पॉइंट में। तो अपन देख रहे हैं फिर भी शेष 4 बच रहा है। कितना शेष बच रहा है? 4 शेष बच रहा है। इसका कहने का मतलब नीचे वाला नंबर अपना 0 नहीं हो रहा है। वही क्या है? अपनी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन अपरिमेय संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं अपनी p/q के रूप में नहीं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं p/q के रूप में नहीं होती हैं। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये p/q के रूप में नहीं होती हैं, इसका मतलब होता है बटे में नहीं होती है। किस में होती हैं? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन लोग। ये √2, √3, √5, √7 और एक अपन पाई ले लेते हैं, ETC। अंडरस्टैंड? कहने का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती वह संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलती अपरिमेय संख्या कहलाती है। बटे में अपन लोग देख पा रहे हैं, बटे में तो है ही नहीं। ठीक है, जो रूट से बाहर नहीं निकली क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद में अपन परिमेय और अपरिमेय में थोड़ा और डीपली देख लेते हैं। अपन परिमेय और अपरिमेय में मैं परिमेय लिख ली मैंने, ठीक, और अपरिमेय लिख लिया मैंने। ठीक है, दोनों में अपन अंतर देखें। अपन देख पा रहे हैं कि p/q के रूप में यहाँ q बराबर नहीं है, 0 होता है। ठीक है, और ये p/q के रूप में नहीं होती। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये p/q के रूप में होती है, ये p/q के रूप में नहीं। अब एग्जाम में किस किस प्रकार से OT आती हैं? जो OTओ में क्लास 9th है, क्लास 10th है, जिसमें अधिकतर आती हैं। क्लास 6, 7, 8 कॉम्पिटिशन एग्जाम में मान लो अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं जो कि अपन सपोज करें 4/3 ले लिया मैंने। ठीक है, ये नंबर अपन देख पा रहे हैं नीचे वाली संख्या का पूरी ऊपर वाली संख्या पूरी विभाजित नहीं हो रहा है। ये 3 एकम 3 यानी एक बार जा रहा है, एक शेष बच रहा है। इसका मतलब परिमेय संख्या के नीचे वाला नंबर 0 नहीं हो रहा है। और इसमें अपन ने अभी देखा था √2। ठीक है, अब और बात करें अपन। अब मान लो दोनों के अपन दोनों में डिफरेंस की बात करें अपन, दोनों में मैंने ले लिया, मैंने रूट के 4 ले लिया। मैंने रूट के कितने ले लिया? 4 ले लिया। मान के चलिए मैंने रूट के कितने ले लिए? मैंने 4 ले लिए मैंने। ठीक, मैंने रूट के 4 ले लिए। अब अपन ये बताओ कि ये परिमेय है अपरिमेय है? तो अपन देखें, जो अपन √2 इंटू इसके गुणनखंड क्या हो रहे हैं? 2 इंटू 2 हो रहा है। तो ये बाहर कितने निकल रहा है? इसका 2 का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि कारण यहाँ पर 2 है, ये 2 निकल गए। इसका मतलब ये क्या है? जो रूट के 4 है, रूट के 4 क्या है अपने पास में? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रूट के 3 देख लेते हैं। क्या रूट के 3 रूट से बाहर निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे हैं। रूट के 3 यही आएगा। मीन्स ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। आप लोग समझ पा रहे होंगे इसका अंतर। जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर न निकले वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यदि कोई संख्या 3.423 इस प्रकार से है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं ये रूट से बाहर निकली है, तो जैसे √3 यदि रूट से बाहर निकलेगा तो इस प्रकार से चलेगा। इसका मतलब ये क्या है? अपने पास में अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे परिमेय और परिमेय संख्या में डिफरेंस। अब आगे अपन चलते हैं। अब आ जाते हैं अपन 6 नंबर पे।
सम, और 7 नंबर पे विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं और विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं। सम संख्याओं को इवन नंबर बोलते हैं, विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्या होती हैं, सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। कितने से विभाजित हो जाए? 2 से विभाजित हो जाए, जिनमें 2 बड़े वर्ड चला जाए, सम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 EDC। जिन संख्याओं में 2 से डिसिबल हो जाए, 2 से विभाजित, कितने विभाजित? 2 से विभाजित, या 2 से डिसिबल हो जाए, 2 से डिवाइड चला जाए, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं जिन संख्याओं में 2 का भाग ना जाए, वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 ETC। 2 से विभाजित ना हो, जिनमें 2 से विभाजित ना हो। ओके, 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, 2 से विभाजित ना हो। दो से विभाजित ना हो, क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। अगला देखते हैं अपन वाज्य संख्या है, और 10 है अपने पास में अभाज्य संख्या। वाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और एक है अपने पास में सह अभाज्य। ठीक है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और से अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वे होती हैं, भाज्य संख्याएं वे होती हैं, वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से वे संख्याएं इस प्रकार से लिख लीजिए। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाए क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं 4,
4 में अपन देख पा रहे हैं 1 का डिवाइड जा रहा है, कुछ 4 का जा रहा है, इसके अलावा 2 का जा रहा है। अपन देख पा रहे हैं भाज्य संख्या है, मैंने लिखा है भाज्य वे संख्या जो एक एवं स्वयं, एक एवं स्वयं, एक हो गया और स्वयं 4 आ गया, मतलब अन्य संख्या 2 से जा रहा है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, ये 1 हो गया, ये 2, 10 देख लेते हैं, 10 1 का जा रहा है और 10 का जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है और 5 का जा रहा है। एक एवं स्वयं के अलावा अन्य 2 संख्याओं से डिवाइड जा रहा है, तो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं, वे संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित ना हो। अंडरस्टैंड? वे संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित न हो। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, स्वयं का जा रहा है, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित हो रही नहीं हो रही है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अपन देख लेते हैं 11, 1 का जा रहा है, 11 का खुद 11 का जा रहा है, कि अन्य संख्या से विभाजित हो रही नहीं हो रहा है, इसका मतलब मीन्स क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं सेअभाज्य संख्याएं। तो सेअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सेअभाज्य संख्याएं देखो, अभाज्य की तो अपन ऊपर डेफिनेशन देख चुकी हैं। ये संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं के अलावा संख्या से क्या नहीं होती है? विभाजित नहीं होती है, सेअभाज्य कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है, सॉरी। लेकिन सेअभाज्य, से का मतलब होता है जोड़ा, से का मतलब क्या होता है? जोड़ा या झुंड या साथ में, जिसमें 2 संख्याएं या 2 से अधिक भी हो सकती हैं, सेअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब सेअभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें केवल एक ही संख्या का जोड़ा या अपन कह सकते हैं सार्वगुणनखंड हो, तो वो क्या कहलाती हैं? सेअभाज्य संख्या कहलाती है। तो वे संख्याएं जिनमें केवल एक ही संख्या का क्या हो? जोड़ा हो, वे सेअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने 4 और 15 ले लिए मैंने। अब 4 और 15 का अपन यदि देख के चले तो 4 की गुणनखंड क्या है? 4 ले लिया और मैंने 50 ले लिया, तो 4 के क्या है? 1 2 और 4, 1 2 4। 15 क्या है? 1 के बाद 3 का जा रहा है, 3 के बाद में 5 का जा रहा है, फिर 15। अब हम देख पा रहे हैं इसमें ओनली 1 का ही सार्वगुणनखंड है। सार मतलब समान, सार्वगुणनखंड से 1 का ही है, तो क्या कहलाएगा? अपना सार्वगुणनखंड कहलाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या जो केवल एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित न हो। सेअभाज्य संख्या वे संख्या जिनमें केवल एक ही संख्या का जोड़ा होता है, सार्वगुणनखंड हो, यह जोड़ा मतलब सार्वगुणनखंड, दोनों समान गुणनखंड हो, क्या कहलाती है? सेअभाज्य संख्या कहलाती है। एक से 100 तक
आवाज़ों की आवाज़ संख्याओं 1 से 100 तक से अभाज्य संख्या है। ठीक, एक से 100 तक से अभाज्य संख्या। आपको पता है 1 से लेकर 100 तक से अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो वो ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है? 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी हुई? 10। मीन्स 1 से 10 तक 4 हैं, और 11 से इस तरीके से अब ये देख लीजिए, जैसे 1 to 10 11 to 20 21 to 30 और 31 41 51 61 71 81 51। टू 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 40 50 60 70 80 90 100। मीन्स 1 से लेकर 100 तक 4 से अभाज्य संख्या है। 11 से लेकर 20 तक 4 से अभाज्य संख्या है। 21 से लेकर 30 तक 2 से अभाज्य संख्या है, और 31 से लेकर 40 तक 2 अभाज्य संख्या है। 41 से लेकर 50 तक 3 से अभाज्य संख्या है। 51 से लेकर 60 तक 2 से अभाज्य संख्या है। 61 से लेकर 70 तक 2 से अभाज्य संख्या है। 71 से लेकर 80 तक 3 से अभाज्य संख्या है। 81 से लेकर 90 तक 2 से अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 100 तक कितनी? 1 से अभाज्य संख्या है। ये ट्रिक है, एग्जाम में कहीं पूछ लेती हैं कि 21 से लेकर 30 तक कितनी से अभाज्य संख्या है, ये 1 से लेकर 50 तक कितनी से अभाज्य संख्या है, कहाँ से लेकर कितनी से अभाज्य, तो इसके द्वारा अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है। अब पार्ट सेकंड में मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में आपको भी समस्या आती है, तो सेकंड वीडियो में हम संख्या पद्धति में आगे बढ़ेंगे।